नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज आपको अलग किस्म की खबर पहुँचा रहा हूँ। खबर देने से पहले पत्रकारिता के कुछ तजर्बात शेयर करना चाहता हूँ। जिस तरह किसी गांव में कोई चौधरी लोगों में आपस में लड़ाई कराकर अपनी चौधराहट बाकी रखता है, बिल्कुल इसी तरह से इंटरनेशनल लेवल के बड़े चौधरी होते हैं। वो कुछ मुल्कों और ऑर्गेनाइजेशंस को अपने एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी अपने ही खिलाफ बयान दिलवाकर उन ऑर्गेनाइजेशंस का वज़न बढ़ाते हैं, यानी उनकी अहमियत समाज के और दुनिया के सामने बाकी रखना चाहते हैं। यही तरीक़ा अलग अलग सतहों पर इस्तेमाल होता है। मैं चूँकि इंटरनेशनल ताकतों को काफ़ी नज़दीक से समझता हूँ, हाल ही में बहुत ही दिलचस्प वाक़या हुआ है। मुस्लिम मुल्कों में होने वाली उथल पुथल, जिसमें कुआलालंपुर में होने वाली कॉन्फ्रेंस ख़ास है, उसके बाद अमेरिका की गोदी में बैठे सऊदी अरब में मौजूद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC ने अपना वजूद बचाने के लिए भारत के CAA, NRC और अयोध्या के मामले पर मुंह खोला है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर में पहुँच सकें। खबर यह है कि जैसे ही कुआलालंपुर में कॉन्फ्रेंस कामयाब हुई और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर महासिर मोहम्मद ने CAA और NRC के बारे में बयान दिया और इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट की जांच की सपोर्ट की, और ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी ने डॉलर के बदले मुस्लिम देशों के बीच क्रिप्टो करेंसी से बिजनेस करने की बात की, इसके साथ 2 दिन के अंदर ही इस्लामी देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC ने भारत में नए नागरिकता कानून के खिलाफ जारी व्यापक जन आंदोलन के बारे में बयान जारी कर दिया। सऊदी अरब के जद्दा शहर में मौजूद OIC के हेडक्वार्टर से ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव यूसुफ बिन अहमद बिन अब्दुल रहमान ने इस बयान में कहा है कि भारत में मुसलमानों को प्रभावित करने वाले हालिया वाक़यात, यानी मुसलमानों को असरअंदाज करने वाले वाक़यात पर हम करीब से नज़र रखे हुए हैं। नागरिकता के अधिकार और बाबरी मस्जिद केस को लेकर हमारी चिंताएं हैं। हम फिर से इस बात को दोहराते हैं कि भारत में मुसलमानों और उनके पवित्र स्थानों यानी मुक़द्दस मकामात की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। आपको बता दूं कि OIC सऊदी अरब की मोनोपोली वाला 57 मुस्लिम मुल्कों का संगठन है, जिसने अपने करीब 50 साल के इतिहास में दुनिया में मुसलमानों से मुताल्लिक़ किसी भी अहम इशू का कोई हल पेश नहीं किया है। फ़िलिस्तीनियों पर होने वाला इजरायली जुल्म तो उसे नज़र ही नहीं आता, क्योंकि सऊदी अरब को तो सिर्फ वही काम करना है जिससे अमेरिका और इसराइल खुश हो। मुस्लिम देशों में जब भी कोई क्राइसिस पैदा हुआ है, इस संगठन ने खुद को उससे दूर ही रखा है, और ये संगठन मुसलमानों और मुस्लिम मुल्कों के हितों की हिफाजत के बजाय अमेरिका और उसके सहयोगियों के हितों की ज़्यादा फिक्र करता रहा है। लेकिन हाल ही में तुर्की, मलेशिया, पाकिस्तान और ईरान के नेताओं की पहल पर दुनिया भर के मुसलमानों की राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं पर गौर करने के लिए कुआलालंपुर समिट के होने से सऊदी अरब को ये ख़तरा महसूस हुआ कि कहीं मुस्लिम देश OIC के समानांतर कोई नया संगठन खड़ा ना कर दें। इसी वजह से सऊदी अरब ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इस कॉन्फ्रेंस में जाने से रोका, जिसकी डिटेल पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया को बताई थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने जो बातें कही थी वो बहुत ही अहम थी, जिससे अंदाज होता है कि पाकिस्तान कितने दबाव में है। उन्होंने कहा था कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने इस शिखर सम्मेलन में इमरान खान के जाने पर एतराज़ जताया है। कुरैशी ने कहा कि दोनों मुल्क इस बात पर फिक्रमंद थे कि इस समिट से इस्लामिक दुनिया में बंटवारा बढ़ेगा और किसी भी नए संगठन के बनने से सऊदी अरब की मोनोपोली वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के यानी OIC के वजूद पर सवाल उठेगा। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा न लेने के फैसले पर पाकिस्तानी मीडिया में आलोचना हुई।
कुछ अखबारों ने इसे इमरान खान की ख़राब रणनीति यानी स्ट्रेटेजी का नतीजा बताया। पाकिस्तान के बड़े अखबार डॉन ने इस पर अपने एडिटोरियल में लिखा था कि इमरान खान ने पीएम बनने के बाद कई यू टर्न लिए हैं और उनमें से इनविटेशन कबूल करने के बाद कुआलालंपुर समिट में नहीं जाना सबसे अहम यू टर्न है। महमूद कुरैशी ने कहा था कि इमरान खान को सऊदी और यूएई के कारण यू टर्न लेना पड़ा है। कुरैशी का कहना है कि वक्त कम था और सऊदी के ऑब्जेक्शंस का हल नहीं किया जा सकता था, इसलिए दौरे से पीछे हटना पड़ा। यही वजह है कि न सिर्फ सऊदी अरब ने इस कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लिया बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को भी रियाज बुलाकर इसमें भाग नहीं लेने के लिए दबाव डाला गया। इसमें कोई शक नहीं है कि सऊदी अरब जब तक अमेरिका के दबाव में है, मुस्लिम देशों से जुड़ी समस्याएं कभी भी उसकी प्राथमिकता नहीं बन सकती। आपको याद होगा कि 19 और 20 दिसंबर को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में इस्लामी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अमेरिका और सऊदी अरब के पसंद के नहीं बल्कि ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान और कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अल सानी शरीक हुए थे और सऊदी अरब ने वहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को जाने से रोका था। कुआलालंपुर में कामयाब कॉन्फ्रेंस होने के बाद जब सऊदी जिम्मेदारों को इस खतरे का आभास हुआ कि अगर मुस्लिम देशों से मुताल्लिक मुद्दों पर उनकी ठंडी प्रक्रिया इसी तरह जारी रही तो मुसलमानों के बीच वे ज़्यादा अलग थलग पड़ जाएंगे, इसलिए भारतीय मुसलमानों के हालात के बारे में ओआईसी ने ये बयान जारी किया है। हालांकि इससे पहले सऊदी अरब ने कश्मीर से जुड़े आर्टिकल 370 को ख़त्म करने के मोदी सरकार के कदम का भरपूर समर्थन किया था। आपको एक बात और याद दिला दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दिल्ली के रामलीला मैदान में दावा किया था कि भारत के मुस्लिम देशों से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। सच्चाई यह है कि जिन मुस्लिम देशों की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, जिनमें सबसे अहम मुल्क सऊदी अरब है, वो अमेरिका और इजराइल के एलाई हैं, दोस्त मुल्क हैं। सिर्फ वही मुल्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवार्ड देते रहे हैं। अब तक तकरीबन 8 अवार्ड दिए जा चुके हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वो सभी उन मुल्कों ने दिए हैं जो अमेरिका के गोद में बैठे हुए हैं। इनमें से ख़ुद सऊदी अरब, उसके अलावा यूएई, अफ़गानिस्तान और कई मुल्कों ने, फ़िलिस्तीन जो ख़ास तौर पे ये महमूद अब्बास वाला जो रामल्ला वाला जो फ़िलिस्तीन है, वेस्ट बैंक वाला, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवार्ड दिए हैं। जो बिल्कुल एक ही खेमे में जो लोग हैं, जो मुल्क हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इज्जत बढ़ा रहे हैं। लेकिन देश के अंदर कितना विरोध है, कितनी नफ़रत है, वो हालिया दिनों में होने वाले प्रोटेस्ट्स के बाद सामने आई है। आपको मैं ये भी बता दूं कि ये ओआईसी एक लंबे अरसे से बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़ी हुई थी और वो किसी भी मुस्लिम देशों में होने वाले किसी क्राइसिस पर, ख़ुद इराक़ में और सीरिया में जिस तरह से दाइश, जिनको आईएसआईएस कहा जाता है, उस टेररिज्म के ख़िलाफ़ कोई एक बयान नहीं आया और ना ही इज़राइल के ख़िलाफ़ कोई ऐसा बयान आता कि जिसमें ये कहा जाता हो कि ये जो नई बस्तियां कब्ज़ा की हुई ज़मीन पर बन रही हैं वो गलत हैं, या दूसरे और बहुत से इश्यूज़ हैं मुस्लिम देशों के, उन पर सभी में वो एक तरह से ठंडे बैठे रहते हैं और वो ये देखते रहते हैं कि वाशिंगटन और तेल अवीव की मर्ज़ी क्या है। बग़ैर उनके अप्रूवल के कोई एक बयान भी वो नहीं देते। लेकिन ये जो बयान अब दिया गया है भारत के मुसलमानों के बारे में, वो सिर्फ़ एक तरह से अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए दिया है ताकि दुनिया के मुसलमान इस धोखे में रहें कि वो हमारी नुमाइंदा ऑर्गेनाइजेशन है और वो हमारी हमदर्द है। लेकिन ऐसा अब तक कभी साबित नहीं हुआ कि मुसलमानों को या मुस्लिम देशों के लिए उन्हें किसी किस्म की चिंता है। मैं आपको फिर याद दिला दूं कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कर लें और फॉलो करें ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक सही वक्त पर पहुंच सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।